ही गए थे। चमकौर के बाशिंदों, सुनो। खलक खुदा का, मुल्क बादशाह का, हुक्म वजीर खान का, ध्यान से सुनो। हिंद का पीर अपने सिंहों के साथ चमकौर की गढ़ी में पहुंचा है। फौजदार का हुक्म है, जो कोई भी अनंतपुर के गुरु की या उसके सिंहों की मदद करेगा, उसका सर कलम कर दिया जाएगा। बेटा, ये चूरमा तो मैंने तुम्हारे लिए बनाया था। तुम इसे लेके कहाँ जा रहे हो? माँ, अनंतपुर साहब वाले गुरुजी और उनके सिंह गढ़ी में आए हुए हैं। सभी लोग उनके लिए कुछ ना कुछ लेके जा रहे हैं। ये चूरमा मैं उनको देकर आऊंगा। ना बेटा, ऐसा मत करना, हम पर कोई और मुसीबत ना आ जाए। क्यों री कुड़िए, तू क्यों बच्चे को डरा रही है? क्या बुरा करने जा रहा है मेरा लाल? तू जा बेटा। मैं चलता हूँ बेबे। तू मेरे पोते को उन 40 सिंगों जैसा डरपोक बना रही है जो गुरु साहब को किले में छोड़ आए थे। तुझे पता भी है जब वो भगौड़े घर गए तो घर वालों ने उनकी क्या हालत की? लो पहन लो चूड़ियां मेरी और संभालो अपना चौका चूल्हा। अपनी तलवार मुझे दो। मैं गुरु की सिंगनी बन के मैदान में डट जाती हूँ। मेरी बात तो सुनो। पीछे हट जाओ। जो गुरु का सिंह नहीं, वो सिंगनी का भी सिंह नहीं। मैं अपने गुरु के दुश्मनों से खुद लड़ूंगी। ओ मूर्ख, सर दे के तुमने खंडे का अमृत छका है। जुल्म से टक्कर लेने के लिए तुम्हें उन्होंने सिपाही बनाया और तुम उनको छोड़कर घर भाग आए हो। 40 को अन्न पकाने वाली घरवालियां बहुत याद आ गई। माता गुजरी का लाल भी तो पेट से भूखा था। शेर की गुफा में रहना तुम सबको रास ना आया गीदड़ो। बंदे बनने लगे थे। माफ करना माँ जी, बेटे के मोह ने मुझे कमजोर बना दिया और मैं सिंगनी होने का फर्ज भूल बैठी। इससे पहले कि इस पहरेदार की आवाज मेरे जैसे किसी और माँ को डराए। सुनो सुनो सुनो, चमकौर के बाशिंदों, सुनो। खलक खुदा का, मुल्क बादशाह का। हे वाहिगुरु, सब पे मेहर कर। भाग सिंह जी, वो देखो, 2 बच्चे झाड़ियों में छिपते हुए गढ़ी की तरफ आ रहे हैं। चलो देखते हैं। कौन हो तुम? हमने सुना है कि अनंतपुर साहब वाले गुरुजी फिर से गढ़ी में आए हुए हैं और मैं उनके लिए चूरमा लेकर आया हूँ। मैगी शिकर। मुगलों ने तो गांव वालों को कहा हुआ है कि हमारी कोई मदद ना करे। तुम्हें डर नहीं लगा? अगर गुरु साहब मुगलों से नहीं डरते तो फिर हम भी किसी से नहीं डरते। सिंह जी, इनकी सौगात जाकर गुरुजी के चरणों में रख दो। ये कौन है? ये गुरु साहब के छोटे साहबजादे हैं। अच्छा जी। हमें भी अपने छोटे भाई समझकर अपनी सेना में भर्ती कर लो। वीर जी, आपने बताया नहीं। हमारी भूख और प्यास की चिंता की और खतरा मोल लिया। ये काम किसी योद्धा सूरमे से कम है? भाग सिंह जी, इन दोनों नन्हे योद्धाओं को हिफाजत से इनके घर तक पहुंचा दो। बस माताजी, कुछ आधा कोस और होगा। लो, आ गए। कुम्मा, ओ कुम्मा। क्या सोच रहे हो जुझार सिंह?
छोटे भाइयों की याद आ गई थी वीर जी। सरसा नदी के पानी को पता नहीं क्या सूझा, आज के दिन ही इतना चढ़ना था। फिक्र मत करो जुझार सिंह, माता जी और कुछ सिंह साहब हैं उनके साथ। अब तक तो वो दिल्ली पहुंच गए होंगे। गंगू, ख्याल रखना, नदी के साथ लगती पगडंडी पकड़ लेना, वो सीधा तेरे गांव खेड़ी को जाती है। पर चौड़ा रास्ता आसान नहीं और छोटा भी है। पर खतरे से खाली नहीं, उस रास्ते मुगल सेना आती जाती रहती है। वे गंगू, कुमार ठीक कहता है, रास्ता मुश्किल सही पर हमें बच के चलना चाहिए। हम गुरु पिता, गुरु माँ